थोड़ा-सा टिपिकल मेल चॉविनिस्टिक वर्जन है। ही डिडंट टेक केयर ऑफ द फेमिनिस्ट फीलिंग्स एंड लाइक दैट। तो बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ें बोलते हैं। लाइक आपको जान के आश्चर्य होगा, कुछ लोग ऐसे बोलते हैं तो सीता तो रावण की बहन थी और राम ने उसको चुरा लिया था। तो रावण तो अपनी बहन को बचाने गया था। क्योंकि ऐसे लोगों ने भी कुछ वर्जन्स निकाल दिए हैं रामायण के। हाँ, और सामान्य तौर पे बहुत लोग ऐसा बोलते हैं, जो लोग वाल्मीकि रामायण को भी रेफरेंस लेते हैं कि चलो ठीक है, एक ऐसे किसी लेखक ने कथा लिखी, तो किसी माता-पिता ने अपनी बच्ची से पूछा कि बेटी तुम्हें किस प्रकार का भाई चाहिए? तो बेटी ने बोला मुझे रावण की तरह भाई चाहिए। बोले क्यों? रावण की तरह क्यों चाहिए? बोले भाई ऐसा होना चाहिए जो अपनी बहन के लिए अपने आप को, अपने संसार को, अपने राज्य को, सब कुछ को तबाह करने के लिए भी तैयार हो, जैसे रावण ने किया था। वाह, वाह! और रावण जैसा पिता कहाँ है? रावण खुद इंद्र से हार गया, लेकिन अपने पुत्र को जिता दिया, इंद्रजीत बना दिया। यानी अपने पुत्र को अपने से ऊपर बढ़ने के लिए उसने प्लेटफ़ॉर्म दिया। कितना निस्वार्थ, कोई ईर्ष्या नहीं, ऐसा पिता होना चाहिए। तो कितनी अच्छी बात है। फिर रावण जैसा राजा कहाँ? रावण जानता था कि मैं राम से नहीं जीत पाऊँगा, लेकिन अपने असुरों की मान-सम्मान के लिए लंका का नाक नाक नीचे ना हो, इसलिए अपने अपना सर कटा दिए। तो बहुत सारे वर्जन्स चलते हैं ना। और हाँ, और कुछ तो शायर, कुछ मुसलमान शायरों ने शायरी भी लिखी हुई है कि राम को सीता मिल गई, ये तो उसकी तकदीर थी। सुना है आप लोगों ने सब? अच्छा, ये ओडिसा में लोग नहीं सुनते, तो अच्छी बात है। ये बहुत सारा एक अलग ही पैरेलल रामायण चल रही है संसार में बहुत जगह पे, कि राम को सीता मिल गई, उसकी तकदीर थी। मतलब उनका गुड लक था कि सीता मिल गई सही सलामत 10 महीने तक, कुछ भी हो सकता था ना। लेकिन सीता को कुछ नहीं हुआ, सीता को कुछ नहीं हुआ, ये रावण की मुकदीर थी। मतलब रावण की ये चरित्र था महान, कि उसने सीता को हाथ भी नहीं लगाया। ये सब बड़े-बड़े शायरों ने लिखा हुआ है। राहत इंदौरी और ऐसे बहुत सारे शायर चलते हैं, वो लोग ऐसा लिखते हैं कि मतलब कितने महान थे रावण। और इसको बहुत ज्यादा कई जो सामाजिक लोग हैं इसको हवा भी देते हैं। आप जानते होंगे, भारत में एक सेक्शन है पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स का, उसको बोलते हैं द्रविडियन पॉलिटिक्स। तो ये द्रविडियन पॉलिटिक्स क्या है? तो जब ब्रिटिशर्स भारत में आए, तो उन्होंने देखा कि भारत को अगर लंबे समय तक रहना है, यहाँ पे शासन करना है, तो यहाँ की एजुकेशन व्यवस्था को ओवरकम करना पड़ेगा। तो इसलिए उन्होंने पहले भारत में आके संस्कृत सीखी। तो जो वेस्टर्नर्स संस्कृत सीखे उन्हें बोलते हैं इंडोलॉजिस्ट। तो इंडोलॉजिस्ट ने बहुत सारे अलग-अलग स्क्रिप्चर्स को पढ़ा, समझा और फिर उसका इंटरप्रिटेशन किया। तो ये बहुत सारे इंडोलॉजिस्ट ने ये थ्योरी बनाई कि भारत की जो महान सभ्यता है ये सच में है, क्योंकि वो इसको झुठला नहीं सकते थे ना। इतने सारे बड़े-बड़े मंदिर, इतने सारे आगे आगे चल के हमने देखा भी, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, ये वो बहुत सारी चीजें जिसको आप डिनाई नहीं कर पाएंगे। कब तक कहानी बताओगे इसको, कब तक माइथोलॉजी बताओगे? कहीं ना कहीं तो आपको मानना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि हाँ, भारत की सभ्यता महान है, लेकिन ये भारतीयों के कारण नहीं है, ये है आर्यों के कारण। आर्य कहाँ थे? आर्य थे यूरोप में या वेस्टर्न रशिया में। वो तो कहना चाहते थे ब्रिटेन में थे, लेकिन हम इतना तो नहीं बोल सकते। तो उन्होंने कहा कि यूरोपियंस थे आर्य, और वो यूरोप से, उनके पास बेटर कल्चर था, बेटर मिलिट्री थी, बेटर कोऑर्डिनेशन था, हाँ, बेटर ह्यूमन सिविलाइजेशन थी। और वो लोग भारत में आए, और भारत के लोग कहलाते हैं द्रविडियन। और भारतीय लोग थे काले, भारतीय लोग थे काले, और वो लोग थे गोरे। और उन्होंने भारतीयों को खदेड़ना शुरू किया, खदेड़ते खदेड़ते साउथ तक पहुंचा दिया। और फिर हमेशा से द्रविड़ियन लोग को हीन भावना से देखा गया। द्रविड़ियों के भगवान थे शिव, और आर्यों के भगवान थे विष्णु। ये सब मैं नहीं बोल रहा हूँ, ना ये शास्त्र बोल रहे हैं, ये आर्यन इन्वेजन थ्योरी बोलती है। तो ये लोग, अब इन लोगों ने सोचा आर्यों ने कि देखो हमें रहना तो यही है, तो द्रविड़ियों से थोड़ा दोस्ती कर लेते हैं। तो इन्होंने अपनी बेटी शिव को देने का निश्चय किया, ताकि एक एक समझौता बन जाए। बेटी मतलब पार्वती, उनको देने का समझौता किया। देवताओं की बेटी है ना पार्वती। लेकिन ये लोग इतने अहंकारी हैं कि जब शिव अपने नेचुरल उसमें आए द्रविड़ स्टाइल में, तो आर्यों ने जो है मना कर दिया, उसको थू की। उनके ऊपर बहुत सारे लालछन लगाए, और फिर वो उसको बहुत सारी समस्या हुई, है ना। तो इस प्रकार से हमेशा से द्रविड़ियों के साथ जो है दुर्व्यवहार किया गया है, और आर्यन जो है वो
पावरफुल रेस थे, तो ये जो संस्कृत है, ये जो वैदिक कल्चर है, ये यहाँ से नहीं आया है, ये कहीं और से आया है। तो इसको बोलते हैं आर्य निर्विजन थ्योरी, और इसको हिटलर ने भी लिया। अगर आप देखेंगे, नाजी पार्टी का जो लोगो था, एम्बलम था, वो स्वास्तिक का थोड़ा-सा एक विकृत रूप था। तो हिटलर ने साफ-साफ ये बात बोला कि हम लोग आर्यंस हैं, जर्मन्स आर द आर्यंस। तो उससे पूछा गया कि इंडियंस, फिर इंडियन कौन है? बोले बोले वो तो मिक्स हो गए, उनका ब्लड अब प्यूरिफाइड प्योर नहीं रहा। जब वो यहाँ थे तो वो प्योर थे, इंडिया जाके उनका प्योर ब्लड जो है वो दूषित हो गया। तो ऐसा बोल के हिटलर ने बहुत जर्मनी को हिलाया। तो देखिए, ये आर्य निर्विजन थ्योरी इतनी वाहियात थ्योरी है, इसको कई तरीके से बताया जा सकता है, लेकिन इस थ्योरी के नाम पर आज 53 साल हो गया है, लेकिन तमिलनाडु में कोई भी नेशनल गवर्नमेंट नहीं बनती। हमेशा कोई ना कोई द्रविडियन पार्टी ही जीतती है, तो डीएमके जीतती है, एआईडीएमके। और इसी थ्योरी के बेसिस पे कि जो है नॉर्थ इंडियंस जो है हिंदी को दे रहे हैं और अपना कल्चर दे रहे हैं, ये हमारा कल्चर नहीं है। हाँ, और रावण तो एक तमिल ब्राह्मण था, और राम जो है वो आर्य क्षत्रिय था। तो ये आर्यों ने आके हमारे साथ ऐसा किया और ये किया और ये वो बहुत कुछ। तो इसलिए आज भी बहुत सारे तमिलियंस हैं, खासकर श्रीलंका में, वो लोग रावण का पुतला नहीं जलाते और बल्कि राम को ही गलत मानते हैं। ऐसा बहुत जगह है, क्योंकि ऐसा एजुकेशन दिया गया है। तो एटलीस्ट हम लोग इसको आज थोड़ा-सा समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहली बात तो, राम नाम का कोई व्यक्ति है, रावण नाम का कोई व्यक्ति है, ये हमें कैसे पता चला? कैसे पता चला? शास्त्र में भी स्पेसिफिक वाल्मीकि रामायण से। क्योंकि श्रीमद् भागवतम जो सारे शास्त्रों का कंक्लूजन है, आज सुबह हम बात कर रहे थे, उसमें रामायण केवल 2 चैप्टर्स में है। भागवतम में 336 चैप्टर हैं, जो कृष्ण लीला जो है 90 चैप्टर में है, और राम लीला केवल 2 चैप्टर्स में। इतना भेदभाव क्यों? क्योंकि परीक्षित महाराज को बोल रहे हैं सुखदेव गोस्वामी, आप ऑलरेडी राम की कथा बहुत बार सुन चुके हैं, कई ऋषि मुनियों ने इसको बताया है। तो वाल्मीकि जो थे, जो खुद एक दस्यु यानी कि डाकू थे पहले, यानी वो भी शूद्र से भी नीचे स्थिति में थे, वो भगवान के इतने बड़े भक्त बन गए कि उन्होंने राम के जन्म के पहले ही रामायण लिख दी। जो वाल्मीकि रामायण है, इसका जो फ्लो है, इसका जो मीटर है, वो यूनिक है। ऐसा मीटर संस्कृत में पहले नहीं था, उन्होंने खुद उसको मीटर को बनाया है। एक दिन वो जा रहे थे ताप्ती नदी के किनारे, तो देखा कि 2 पक्षी जो हैं, मादा और पुरुष पक्षी, आपस में मिलन कर रहे हैं। तो एक शिकारी ने उस पुरुष पक्षी को पहले बाण मारा, फिर मादा पक्षी को बाण मारा, और वो बहुत जोर से चिल्लाने लगे, चीख करने लगे। तो उनका चीख देखकर वाल्मीकि को इतना दुख हुआ, इतना उनके मन में दुख हुआ कि उन्होंने श्राप दे दिया उसको, उस शिकारी को। और जो श्राप जिस मीटर में निकला, जिस फ्लो में निकला, आगे चल के उनको दुख हुआ, मैं एक साधु हूं, मुझे किसी को श्राप देने की क्या जरूरत है? कितने शिकारी कितने लोग को मारते हैं, मुझे क्या जरूरत थी? लेकिन उन्होंने देखा कि उन्होंने जो श्राप दिया है वो एक पोएटिक मीटर है। तो फिर ब्रह्मा जी ने उनको आके बताया कि नहीं, तुम्हारे माध्यम से हम भगवान की लीला को सबको बताना चाहते हैं। और ब्रह्मा जी ने उनको ये वरदान दिया कि जब तक इस संसार में पर्वत है, जब तक इस संसार में नदियां हैं, तब तक तुम्हारी कथा को गाया जाएगा, अलग अलग प्रकार से उसकी विवेचना की जाएगी। तो वाल्मीकि के कारण ही लोग जानते हैं कि ऐसा कोई चीज थी, क्योंकि भगवान राम को आए कम से कम 10 लाख साल हो चुके हैं, मिनिमम 10 लाख ईयर्स। क्योंकि त्रेता युग की आयु थी, द्वापर युग की आयु थी 8,64,000 साल। ये केवल द्वापर युग की आयु है, और उसके पहले, संध्या के पहले भगवान आए थे। तो जो वैदिक एक्सपर्ट्स हैं, कोई बोल रहा है 15 लाख साल, कोई बोल रहा है 17 लाख साल, बट मिनिमम 10 लाख ईयर्स इज मिनिमम। जब भगवान रामचंद्र आए थे, इट्स बीन अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम। तो 10 लाख साल पहले का भी कोई कुछ नहीं जानता है, देयर इज नो हिस्ट्री। तो केवल वाल्मीकि रामायण ही है जो एकमात्र प्रूफ है। उसके बाद रिसेंटली तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखी 500 साल पहले, कदम जी ने 900 साल पहले तमिल में लिखी रामायण, और मलयालम में लिखी गई अध्यात्म रामायण, बहुत सारी अब रामायण आ गई हैं, बट ये सब रिसेंट है। तो ये सारी जो रामायण है, इनको गा सकते हैं, इनको यूज कर सकते हैं, लेकिन ये अपने आप में शास्त्र नहीं माने जाते। शास्त्रिक प्रूफ है वाल्मीकि रामायण, जहां पे कॉन्ट्रडिक्शन होगा वाल्मीकि रामायण प्रूफ माना जाएगा। अब ये जो थ्योरी है, इंडोलॉजिस्ट की थ्योरी, ये तो 100-150 साल पुरानी है केवल। तमिलनाडु कितना पुराना है, श्रीलंका इन द सेंस पॉलिटिकल, जियो पॉलिटिकल सेंस में बहुत पुराना नहीं है। और अनीश त्रिपाठी और ये जो लोग जो आए हैं, जो लोग अभी एक नया प्रकार का देवदत्त, क्या नाम है उसका, देवदत्त पटनायक एंड ऑल दिस सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल पीपल,
ये तो 50 साल पुराना भी नहीं है। और अब ये एकदम नया मोड़ देना चाहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, वाल्मीकि ने जो लिखा है उन्होंने राम को फेवर करके लिख दिया, क्योंकि इनका कहना है जैसे वर्ल्ड वॉर 2 में हम जानते हैं कि एलाइज जीते, जो एलाइज थे अमेरिका, ब्रिटेन और नाटो के जितने मेंबर्स हैं वो सब मिलके जो लड़ रहे थे जापान और जर्मनी से, तो वर्ल्ड वॉर 2 की हिस्ट्री उनके अनुसार लिखी गई है ना? ऐसा होता है, मुगल्स ने हिस्ट्री लिखी भारत की, है ना? बहुत सारी जो हम चीजें देखते हैं मुगल्स की हिस्ट्री से। तो उनका कहना है इसी प्रकार से राम रावण युद्ध के समय जो हुआ वो केवल राम के दृष्टिकोण से लिखा गया। ऐसा भी तो हो सकता है कि राम बहुत गलत थे और रावण बहुत अच्छे थे। चलो मान भी लिया ऐसा हो सकता है, बट आपको कैसे पता? आपके 10 लाख साल पहले जो हुआ था, हाउ यू कैन से दैट सीता वाज लाइक दैट और रावण वाज दैट? तो अगर आपको नहीं मानना है शास्त्र, तो बिल्कुल मानो ही मत। यू जस्ट नॉट एट ऑल टच दिस कि यू आप ये मानो कि रामायण है ही नहीं, राम रावण है ही नहीं, तो वो एक अलग बात है। लेकिन आप उसको मानते, आप उसको तथाकथित मानते हैं और आप उसको पूरा स्टोरी चेंज कर देते हैं, तो दिस शुड नॉट बी टॉलरेटेड। क्या ये कोई कुरान के साथ कर सकता है? कोई ये न्यू टेस्टामेंट के साथ कर सकता है? नहीं, है ना? तो ऐसे ही ये बहुत दुर्भाग्य है कि तथाकथित इंटेलेक्चुअल और स्कॉलरली लोग जो हैं उसकी थीम को बदल रहे हैं। यू कांट चेंज दिस स्टोरी, इट्स अ हिस्टोरिकल फैक्ट, इट कैन नॉट बी चेंज्ड। तो मुझे लगता है कि शायद रावण बहुत अच्छे व्यक्ति थे। आपके लगने से क्या होता है? आप वहां पे नहीं थे, जो लिखा है वो लिखा है। यू डोंट, अगर आपको कैसे पता कि रावण नाम का कोई व्यक्ति भी है? देयर इज ओनली वन बुक फॉर दैट, इट कैन नॉट बी चेंज नाउ। ओके, तो पहली बात तो जब प्रूफ की बात आती है तो देयर इज ओनली वन प्रूफ, शास्त्र। बाकी तथाकथित कोई क्या बोल रहा है, इट कैन नॉट बी एक्सेप्टेड। अब जब बात है, चलो ठीक है, अब हम लोग फिलोसफिकली या मोरली उस बात को देख सकते हैं कि राम ने ऐसा क्यों किया या रावण ने ऐसा क्यों किया, लाइक दैट। तो जैसे लोग बात करते हैं कि रावण तो इतने बड़े विद्वान थे, हाँ, ब्रह्म ऋषि के पुत्र थे, हाँ, उन्होंने ब्रह्मा जी की इतनी उपासना की, शिव जी की इतनी उपासना की, ये सब बात सच है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो ऐसा हो सकता है कि कोई व्यक्ति बहुत धार्मिक हो, बहुत क्वालिफाइड हो, बहुत इंटेलेक्चुअल हो, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो व्यक्ति महात्मा होगा, वो व्यक्ति शुभ चिंतक होगा आपका, जरूरी नहीं है। हम बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखते हैं मॉडर्न लाइफ में भी। 21st सेंचुरी का सबसे खतरनाक आतंकवादी रहा उसामा बिन लादेन। ही वाज एन इंजीनियर। बिन लादेन के आने के पहले अलकायदा वाले लोग ये सब इतना टेक्नोलॉजी को नहीं जानते थे। अभी भी आप देखोगे पुराने वीडियो, वो लोग पुराने जमाने में टेप आता था, टेप, मतलब आप में से पता नहीं कितने लोगों ने देखा है, ऐसा ब्राउन कलर का टेप रहता था, तो वो टेप जला रहे हैं, वो क्योंकि वहाबिज्म में, इधर इज अ सेक्ट ऑफ इस्लाम, नो म्यूजिक नो मूवीज, म्यूजिक को वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। लेकिन औरंगजेब ने भी बोला अपने मरते समय कि मेरे मरते समय कोई म्यूजिक ना चलाया जाए। वो लोग दे हेट म्यूजिक, एक्चुअली इट्स अगेंस्ट देयर थिंग। एनीवे, तो वो लोग ऐसा कोई भी चीज होती है उसको जला देते थे। वो केवल एक ही चीज जानते थे, मारना और भागना, बस। पर उसामा बिन लादेन क्योंकि वो एक इंटेलेक्चुअल व्यक्ति था, उसने जीपीएस सिस्टम्स लाए, मॉडर्न वेपनरी लाए, बहुत सारे नेटवर्क्स लाए, इंटरनेट पे उसने काम शुरू किया। आज इंटरनेट के माध्यम से ही सारे आतंकवादी बनते हैं। आईएसआईएस के आतंकवादी केरला तक हैं। कैसे? ऐसे थोड़ी ना आईएसआईएस वालों का ऑफिस है वहां पर, आओ हमारे यहाँ आतंकवादी बनाया जाता है। ऐसा आतंकवादियों का कोई ऑफिस नहीं है इंडिया में, लेकिन इंटरनेट के थ्रू ब्रेन वॉश होता है। तो ये आइडिया किसका था? ये बिन लादेन का आइडिया था। सो ही वाज वेरी इंटेलेक्चुअल, नो डाउट। अमेरिका को भी 10 साल घुमा दिया। लेकिन ऐसे इंटेलेक्चुअल होना फायदेमंद है कि नुकसानदायक है? कोई व्यक्ति इंटेलेक्चुअल है, पावरफुल है, और अगर उसका इंटेंशन खतरनाक है, तो वो तो बहुत ज्यादा खतरनाक बात है। जो व्यक्ति जिसका जिसका मेंटेलिटी खराब है, वो व्यक्ति इंटेलिजेंट ना हो, ये समाज के लिए अच्छा है। तो देयर इज नो डाउट कि रावण वाज वेरी वेरी क्वालिफाइड पर्सन, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है। इन मेनी वेज ही वाज वेरी क्वालिफाइड, बट ही वाज evil personified in so many ways। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, तो कुछ बातें जैसे लोग बोलते हैं, अरे रावण के साथ दुर्व्यवहार किया गया, हाँ, क्योंकि जो उसके पिताजी थे, तो उनकी कई कई शादियां हुई थी, तो उनकी सौतेली माँ जो थी, जो ब्राह्मण परिवार की थी या देवता थी, तो उनसे कुबेर का जन्म हुआ। अब कुबेर जो है वो यक्षों के राजा हैं, यानी कि, और शिव जी के प्रिय हैं और ट्रेजरर हैं, तो बहुत सारा उनका मान सम्मान पैसा सब कुछ है। और कुबेर की राजधानी थी लंका। तो कई लोग इस तरह पोर्ट्रे करते हैं, अरे रावण के साथ कितना बुरा हुआ, उसका भाई लंका का राजा और वो एक सामान्य व्यक्ति, तो इसलिए फिर रावण ने अपने लड़ाइयों के लिए आंदोलन किया। तो क्या आंदोलन किया? वो जानता था कि मैं कुबेर से नहीं लड़ सकता, ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, तो उसने
ब्रह्मा जी की बहुत तीव्र तपस्या शुरू की। उसके दशमुख थे, उस समय उसका नाम रावण नहीं था, उसका नाम था दशग्रीव, है ना? इत्यादि बहुत सारे उसके नाम हैं। बेसिकली दशग्रीव यानी 10 इंटेलिजेंस या 10 हेड वाला। तो उसने ब्रह्मा जी की बहुत इंटेंस तपस्या की। हर 1000 साल होने पर वो अपना एक सिर काट के डालता था आहुति में। ऐसे 9 सिर काट दिए और 10वां काटने वाला था तब ब्रह्मा जी आए। तो नो डाउट ही डिड अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क। इसमें कोई ही डिजर्व्स द क्रेडिट फॉर दैट। हम में से शायद कोई भी ऐसा नहीं कर पाएगा। लेकिन केवल एक्शन नहीं देखना चाहिए, उसके पीछे इंटेंशन देखना चाहिए, क्यों वो कर रहा था और वो उसने दिखा भी दिया। उसने ब्रह्मा जी से साफ-साफ बोला मुझे अमर बनना है। ब्रह्मा जी ने बोला मैं खुद ही अमर नहीं हूँ, तुम्हें कैसे बना दूँ? तो बोला ठीक है, कोई बात नहीं। मैं मुझे देवता ना मार पाए, मुझे गंधर्व ना मार पाए, मुझे नाग ना मार पाए, किन्नर ना मार पाए, सारे जितने सुपर ह्यूमन स्पीशीज हैं, सबका नाम ले लिया। ये। केवल ह्यूमन बीइंग्स और एनिमल्स को छोड़ के। क्योंकि अगर आप देखो असुरों के लिए ह्यूमन बीइंग्स आर लाइक इट्स लाइक नथिंग। जैसे कि सपोज ह्यूमन बीइंग्स के लिए एंड्स या इंसेक्ट्स दे आर लाइक, आप कभी ऐसा नहीं सोचोगे कोई एंट आके मुझे मार देगी। यू डोंट एक्सपेक्ट दैट। तो उसने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि कोई मनुष्य मुझे मारेगा, इसलिए उसने उनका नाम नहीं लिया। तो ये सब ना मार पाए और ब्रह्मा जी ने ग्रांट भी कर दिया। तो ये पाने के बाद, ये शक्ति पाने के बाद वो बहुत नीचे से बहुत ऊपर आया है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बोलते हैं हम लोग गरीब परिवार में थे, हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं था, लेकिन जब ये लोग अमीर बनते हैं, है ना? जितने आईपीएस ऑफिसर हैं कितने सारे बिहार से आते हैं, नहीं? ये लोग कोई लोग मुखर्जी नगर जाने वाले हैं पढ़ने के लिए, वो देखेंगे एटलीस्ट 60% लोग बिहारी होंगे मिनिमम। लेकिन वही मतलब डोंट बी आई मीन दिस इज रियलिटी बिकॉज़ आई हैव मेनी फ्रेंड्स। वही लोग जब आईपीएस ऑफिसर बनेंगे वो खुद भ्रष्टाचार शुरू कर देंगे। फिर वो भूल जाएंगे कि वो दिन अरे हमारे यहाँ पुल गिर जाता था और लाइट नहीं होती थी और पानी नहीं था और ये नहीं था। अब वो सब बातें भूल जाएंगे। अब बस हमारे घर में पानी हो और गीजर हो और ये हो और वो हो। अब वो भूल जाएंगे कि हमारे बिहार के गांव का क्या हुआ, है ना? तो केवल जर्नी फ्रॉम रैग्स टू रिचेस इज नॉट इनफ। जर्नी फ्रॉम इंफीरियर टू सुपीरियर कॉन्शियसनेस इज आल्सो इंपॉर्टेंट। तो रावण ने बहुत नीचे से बहुत ऊपर गया, नो डाउट। पर ऊपर जाके किया क्या? अब उसने सोचा बेटा अब तो देखो, अब तो मैं तीनों जगह का राजा हूं। तो उसने एक के बाद एक शुरू कर दिया। दानवों के पास गया, हरा दिया। मंदोदरी को जीत लिया। स्वर्गलोक गया, स्वर्गलोक वाले ऐसी कुछ नहीं थे इसके सामने। सबको हराता गया, लगातार हराता गया। कैलाश पहुंच गया। सोचा कैलाश को भी उठा लेता हूँ, शिव जी को अपने पास ले जाऊंगा। कैलाश को उठाने का प्रयास किया। शिव जी को थोड़ा क्रोधित था, थोड़ा लगा कि अब तो हद हो गई यार, मतलब तो शिव जी ने थोड़ा सा अपना अंगूठा दबा दिया। तो वो पर्वत के भार के में रावण दब गया और इतना उसको दर्द हुआ कि उसने जोर से चिल्लाया, जोर से क्रंदन किया। तो रावण मतलब जोर से क्रंदन करना, जोर से चिल्लाना, रोना, उसको बोलते हैं रावण, जो जोर से रोए, जोर से चिल्लाए, ये रावण शब्द का अर्थ। तो इतना जोर से चिल्लाया तो शिव जी ने नाम रख दिया रावण, इतना जोर से चिल्ला रहा है। तो दया करके छोड़ दिया। तो उसके बाद वेदवती नाम की स्त्री को उसने जबरदस्ती करने का प्रयास किया। अपनी खुद की पुत्र बहू यानी खुद के बेटे की, उसका भाई है कुबेर, उसका पुत्र था नल कुबेर। नल कुबेर की पत्नी यानी रंभा को उसने मॉलेस्ट किया, मॉलेस्ट ही नहीं किया, पूरा रेप किया, पूरा। आप खासकर वाल्मीकि रामायण पढ़ेंगे, इट्स अ ब्रूटल रेप, पूरी तरह ब्रूटल रेप। और कोई कुछ नहीं कर सकता था, सब लोग डरते थे उससे, सब लोग चुप थे। तो नल कुबेर ने बोला, अपनी जितनी शक्ति थी वो सारी शक्ति ला के श्राप दिया कि आज के बाद अगर तुमने किसी स्त्री को उसकी इच्छा के बिना मिलन करने का प्रयास किया तो तुरंत तुम्हारे सर के 1000 टुकड़े हो जाएंगे, यू विल बी डेड। तो इस कारण से कभी रावण ने सीता के साथ जबरदस्ती नहीं की। ऐसा नहीं था कि रावण जो है बहुत उच्च कोटि के नैतिक मूल्यों को मानने वाला व्यक्ति था कि भैया हाँ सीता को मैं नहीं छूंगा। अगर नहीं छूंगा तो अपहरण कैसे किया था? भाई अपहरण थोड़ी, हाँ सीता देवी आइए बैठिए चलिए चलते हैं, ऐसे तो नहीं किया उसने। जबरदस्ती किया है धोखा देके। लेकिन वो सीता के साथ सेक्सुअल यूनियन नहीं कर सकता था क्योंकि वो जानता था कि जान ज्यादा महत्वपूर्ण है, इतना इंटेलिजेंस उसके अंदर था। तो ऐसा नहीं था कि रावण जो है वो बहुत ऊंचे नैतिक मूल्य का है। और अ, और जो जनरली बात की जाती है कि अरे ये तो विभीषण के कारण राम ने मार दिया, घर का भेदी लंका ढाए और पता नहीं क्या क्या लोगों ने बना रखा है। अगर विभीषण ना होता तो क्या होता, हाँ, बहुत सारे लोग इस तरह बोलते हैं। तो देखिए जब युद्ध शुरू भी नहीं हुआ था तब भगवान ने विभीषण का राज्याभिषेक कर दिया समुद्र के जल से। उसको बोला लक्ष्मण को कि इनका अभिषेक कर दो।
तो कुछ आचार्य बताते हैं कमेंट्री में कि विभीषण को तो ने बना दिया क्योंकि विभीषण आए राम की शरण में। वो फेमस श्लोक जो रामायण का है उसी समय आता है, राम बोलते हैं जो व्यक्ति मेरी शरण में आता है तो मैं इसका पिछला पिछला नहीं देखता, उसका पहले का नहीं देखता, मैं उसको पूरी सुरक्षा देता हूँ। क्योंकि लोग डाउट कर रहे थे, सुग्रीव इत्यादि, ये विभीषण तो है उसका भाई, खून तो वही है आसुरिक खून, तो इसको आप मत शरण दीजिए। लेकिन राम ने उनकी बात नहीं मानी क्योंकि श्री राम तो श्री राम है। तो किसी ने बोला कि ठीक है, अगर रावण आपकी शरण में आ गया तो क्या करोगे? विभीषण को तो आपने लंका का राजा बना दिया, अब रावण आ गया आपकी शरण में तो क्या करोगे? बोले रावण मेरी शरण में आ गया तो मैं भरत को बोल के उसको अयोध्या का राज दिला दूंगा, भरत मेरी बात नहीं टालेगा, लेकिन मेरी शरण में आने वाले व्यक्ति को मैं उसकी इच्छा जरूर पूरी करूंगा। बोलो बहुत बड़ी बात है ऐसा बोलना, ऑफ कोर्स लॉर्ड कैन स्पीक लाइक दैट। तो कहने का तात्पर्य है कि हमें यहां समझना चाहिए कि लीला तत्व और ब्रह्म तत्व या रियलिटी में थोड़ा सा अंतर समझना चाहिए। लीला शब्द का अर्थ होता है, अगर आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करें, ड्रामा। तो एक ड्रामा जो होता है, व्हाई डू वी डू अ ड्रामा और अ मूवी और एनी स्टेज, क्यों करते हैं? हाँ, प्रभु तो ड्रामा बहुत अच्छा करते हैं हमारे मंदिर में, फॉर प्लेजर, फॉर एंटरटेनमेंट, या फॉर एंटरटेनमेंट और फॉर लर्निंग, फॉर एजुकेशन। तो कोई भी आप पढ़ो, कोई भी नॉवेल पढ़ो, कोई भी मूवी देखो, आप देखते हो फॉर आइदर फॉर लर्निंग समथिंग और फॉर टाइम पास, है ना, एजुकेशन और एंटरटेनमेंट। लेकिन स्क्रिप्चुरल जो ड्रामाज हैं, ये लीला है, उसमें भी एजुकेशन है, उसमें भी एंटरटेनमेंट है, बट उसमें तीसरा एनलाइटनमेंट भी है। उसको पढ़ के आपकी कॉन्शियसनेस ऊपर जाएगी डेफिनेटली। तो ये जो ड्रामा होता है, ये लीला होते हैं। अब जैसे रावण फॉर एग्जाम्पल, कुंभकर्ण, ये लोग भगवान के ही पार्षद हैं। रामायण में, वाल्मीकि रामायण में आता है, भगवान राम बोलते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि रावण कभी मेरा बहुत अच्छा सेवक था। तो ये लोग भगवान के पार्षद थे, किसी कारण से उनको ऐसा बन के आना पड़ा। हो रहा है ओके। तो उनको ऐसा आना पड़ा, जय विजय नाम के पार्षद थे, उस स्टोरी में हम लोग नहीं जा रहे हैं। लेकिन हमें समझना चाहिए कि ये तत्व क्या है ना। तो भगवान कई बार सामान्य मनुष्य की तरह दिखते हैं, है ना। जशोदा माई ने डरा दिया तो भगवान डर गए। रुदंतम मुहुर नेत्रम युग्मम मृजंतम, इतना तो हमारी माँ हमको नहीं डरा पाएगी। हमारी माँ भी हमको डांटती है तो हम लोग ठीक है थोड़ा बहुत डर जाते हैं। अब भगवान को इतने डर गए कि रो रहे हैं, मुंह बार बार रो रहे हैं, आंखों से पूरा मुंह भर गया। तो ये क्या बात हुई? जो तीनों लोग को चलाने वाला है जगन्नाथ, वो इतना कैसे डर सकता है, उसको इतना कैसे आंसू आ सकते हैं? तो ये है आउट ऑफ लव। दिस इज नॉट कि भगवान जो है उनकी शक्ति को वो नहीं दिखा रहे हैं यहाँ पे वो अपनी कृपा शक्ति या अपनी करुणा शक्ति या प्रेम शक्ति को दिखा रहे हैं, अपनी ऐश्वर्य शक्ति को प्रदर्शित नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे ही भगवान चाहें तो उनको किसी रावण को मारने के लिए आने की जरूरत नहीं है। जैसे बहुत अच्छा उदाहरण आता है, जब राम ने बहुत सारी सेना को नुकसान पहुंचा दिया, तो रावण अलग अलग असुरों से मदद मांगने को गया। तो उसने सोचा कि अब केवल मुझे दिति के पुत्र लोग ही बचा पाएंगे, दिति के जो डायरेक्ट वंशज हैं वो लोग ही बचा पाएंगे। तो दिति के जो पुत्र होते हैं उनको बोलते दैत्य। दिति के पुत्र हुए हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष, प्रहलाद, और वहां से मतलब उस वंश में। तो उसी वंश में आए बलि महाराज। तो बलि महाराज को वामन देव ने एक अलग प्लेनेट दिया है, वो सूतल लोक। तो वामन लोक, तो ये सूतल लोक में रावण गया और उसने बलि महाराज से सहायता मांगी कि देखिए मैं तो आपके ही असुर कुल वाला हूँ, थोड़ा अलग लीजिए। पर क्या हुआ, हम तो असुर हैं, असुर भाई भाई। तो ये क्षत्रिय राजा मुझे इतना परेशान कर रहा है, ये अयोध्या का राजकुमार, तो आप कुछ करिए, मेरी मदद करिए। तो बलि महाराज ने समझाया कि देखो वो कोई साधारण मनुष्य नहीं है, तुम उससे नहीं जीत पाओगे। लेकिन वो नहीं माना रावण। तो बलि ने कहा ठीक है, मैं तुम्हारी मदद तो नहीं कर सकता, पर मेरी तरफ से कुछ गिफ्ट लेके जाओ, तुम्हारे को लड़ाई में काम आएगा। तो रावण ने कहा ठीक है, दिखाइए क्या गिफ्ट है। तो बलि रावण को ले गए एक सोने के पर्वत के पास, एक विशाल काय सोने का पर्वत। तो बलि ने बोला ये ले जाओ, ये पर्वत तुम्हारा। तो रावण ने सोचा बढ़िया है, ये तो बहुत अच्छा गिफ्ट है, आज प्रभु का बर्थडे है, अमन प्रभु का, अगर आप में से कोई उनको सोने का 1 ग्राम भी दे देगा तो खुश हो जाएंगे। सोने का पर्वत तो बहुत दूर की बात है, नहीं। तो रावण बहुत खुश हुआ क्योंकि इतना सोना तो लंका में भी नहीं है। तो अब वो पर्वत को उठाने का प्रयास करने लगा। बहुत प्रयास करने पर भी हिला भी नहीं, पर्वत हिला भी नहीं। तो उसको बहुत चकित हुआ, ऐसे कैसे सकता है, मैं तो यार कैलाश उठाने वाला था, ये पर्वत कैसे नहीं उठा। तो बलि ने बोला तुम जानते हो ये क्या है? बोले क्या है? बोले ये कान का आभूषण
जो लोग कान में पहनते हैं ना वो आभूषण है। बोले कान का आभूषण, इतना बड़ा कान का आभूषण किसका है? बोल रहे हैं ये कान का आभूषण किसका है जानते हो? ये उस व्यक्ति का है जिसको पिछले युग में इसी राम ने मारा था। बोले इसका क्या मतलब हुआ? बोले तुम्हारे वंश में ही एक राक्षस हुआ, असुर हुआ, हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिपु का बड़ा छोटा भाई। तो हिरण्याक्ष इतना विशालकाय था कि पृथ्वी को उसने अपने एक्सेस से हटा दिया था। तो भगवान विष्णु को एक अलग अवतार लेना पड़ा, वराहदेव। वराह रूप में आकर उन्होंने हिरण्याक्ष का वध किया। तो बलि समझा रहे हैं कि जिस राम से तुम लड़ने जा रहे हो वही राम ने वराह के रूप में उस हिरण्याक्ष को मारा था जिसके कान का आभूषण तुम उठा नहीं सकते। ऐसे राम को तुम कैसे मारोगे? सोच लो, अभी भी मौका है। तो बहुत लॉजिकली समझाया। फिर रावण की बुद्धि थोड़ी सी हिल गई, भाई बात तो सही है। ये दूसरा मौका था जब रावण ने जो है शांति वार्ता के बारे में सोचा। एक बार पहले भी सोचा, जब पहली बार अकंपन आया, जब भगवान थे दंडकारण्य में, तो खरदूषण के साथ 14,000 वॉरियर भगवान राम से लड़ने के लिए आए और भगवान ने 1 घंटे के अंदर 14,000 को मार दिया खरदूषण के साथ। और खरदूषण की शक्ति रावण के बराबर है। तो उनका एक जनरल था, उसका नाम था अकंपन। अकंपन मतलब जो कंपन नहीं होता, जो कभी हिलता नहीं, इतना स्ट्रॉन्ग एंड डिटरमाइंड। तो अकंपन भागकर पहुंचा लंका और उसने खबर दी। थोड़ा सा रामानंद सागर जी ने इसको नहीं दिखाया है, बट वाल्मीकि रामायण में है। ऐसे नहीं, सुपर्णखा ने आके नहीं बोला था पहले। तो अकंपन ने आके बताया ऐसे ऐसा हुआ है। तो रावण को बहुत अजीब सा लगा, ऐसा कौन सा राजकुमार हो सकता है? पर उसने सोचा हो सकता है चलो। तो वो उसने सोचा कि अकंपन ने इसको आइडिया दिया कि राम को अगर हटाना है तो कुछ दूसरा तरीके से करना पड़ेगा। उसकी सुंदर पत्नी है, तो उसको अगर आप कुछ कर पाओ, अपहरण वगैरह कर पाओ। तो वो मारीच के पास आया। तो मारीच ने बोला कि जिस राम को तुम मारना चाहते हो उसके कारण ही तो मैंने संन्यास लिया है। जब वो राम बालक था, छोटा सा बालक था, तो उसने मेरी माँ तारका को मारा, मेरे भाई सुबाहु को मारा और मुझे घास के बाण से 100 योजन यानी कि 800 मील दूर समुद्र में फेंक दिया। तब से मैंने जो है संन्यास ले लिया है, हिंसा को त्याग दिया है। एक बार और उसने ट्राई किया था बाद में, लेकिन और मैं जहां भी देखता हूँ, क्योंकि जंगल मतलब जंगल में हरियाली होती है और भगवान राम का जो कलर है वो डार्क ग्रीन है। भगवान श्री कृष्ण का है डार्क ब्लू, राम का है डार्क ग्रीन। तो मुझे हर जगह राम राम ही दिखता है। इसलिए मैंने अब सोच लिया है कि मैं जो है हिंसा का छोड़ दूंगा। तो देखो रावण, मेरी बात मानो, तुम्हारी बस की बात नहीं है। ऐसा होता रहता है, बुरी बात बुरा नहीं मानते, घर चले जाओ, कुछ नहीं होगा, अपना राज्य संभालो। तो रावण ने सोच लिया कि मैं राम से पंगा नहीं लूंगा। लेकिन फिर सुपर्णखा ने आके घी डाला और ऐसा घी डाला कि चीजें चेंज हो गई। तो देखिए, अफ्रीकन एक प्रोवर्ब है, एक अफ्रीका में कहावत है, इट टेक्स अ विलेज टू रेज अ चाइल्ड। एक बच्चे को बड़ा करने में सारे समाज, सारे गांव का हाथ होता है, नहीं? तो ऐसे ही रावण भी हम में से ही है, रावण भी हम में से ही है ना? और हनुमान भी हम में से ही है। तो हम देखते समाज में कुछ लोग बहुत ज्यादा, बहुत बड़े क्रिमिनल्स बन गए, या कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा महान एंजल बन गया, तो वो इसी समाज से है। यानी हम लोग के अंदर भी एबिलिटी है कि हम भी हनुमान की तरह बन सकते हैं और हम भी रावण की तरह बन सकते हैं। मतलब कॉम्प्लेसेंट होने की बात नहीं है, हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है। इसलिए हमारी संगत को हमें बहुत ध्यानपूर्वक दिखना चाहिए। एक्चुअली बहुत आचार्यों का, खासकर रामानुज संप्रदाय में कमेंट्री है कि रामायण में जो युद्ध हुआ वो हुआ सुपर्णखा के कारण। सुपर्णखा बड़ी दोषी है, क्योंकि सुपर्णखा ने जिस प्रकार से रावण को बार बार क्रोधित कराया, उसको जानबूझ के भड़काया, उस कारण से रावण की बुद्धि जो है वो नहीं चल पाई, है ना? क्योंकि कोई भी जो अहंकारी मनुष्य होता है वो अपना अहंकार नहीं त्याग सकता, वो जान छोड़ सकता है पर अहंकार नहीं त्याग सकता। इसलिए ये दूसरी लर्निंग भी है कि एक तो ऑफ कोर्स हमको थोड़ा नॉलेजेबल होना चाहिए, विनाश काले विपरीत बुद्धि नहीं होना चाहिए, और दूसरा संगत का प्रभाव, संघ का प्रभाव बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ कि चाणक्य पंडित ने बोला है, ये जो रामायण है ये स्त्री प्रसंगता, ये स्त्रियों का शास्त्र है। क्योंकि पूरी रामायण में 3 स्त्रियों के कारण सारी स्थिति बिगड़ी। सब कुछ बढ़िया चल रहा था, लेकिन मंथरा आ गई और मंथरा ने कैकेयी की बुद्धि फेर दी। चलो ठीक है, उसके बाद भी 13 साल बढ़िया चल रहे थे, भगवान बढ़िया मजे में ही थे, कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन फिर सुपर्णखा आ गई, और सुपर्णखा क्या है? कपटी है। और भगवान राम, भगवान का कोई भी रूप कपटियों के साथ डील नहीं करता। अगर हम लोग एक डिवोटी बनना चाहते हैं, हम लोग पतित हैं तो चलेगा, हम लोग बहुत गिरे हुए चल जाएगा,
लंकिनी या ऐसे बहुत सारे असुर हैं जिसको हनुमान जी ने, भगवान ने, बहुत लोगों ने उद्धार कर दिया। लेकिन अगर हम लोग डुप्लीशियस हैं, खाने के दांत अलग, दिखाने के अलग, प्रभु जी के सामने अलग, पीछे पीठ पीछे कुछ और, तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। सुपर्णखा इतनी कपटी है, हाँ, जब वो आती है राम के पास, हाँ, तो वो जानती है कि देखो राम तो बहुत सुंदर है, हाँ, उसके उसके प्रति इसको काम वासना है। भगवान के प्रति काम वासना होना भी बुरा नहीं है, भगवान उससे भी डील करना जानते हैं। लेकिन उसने अपना रूप बदल के आई, अपना रूप बदल के आई। और जैसे खासकर रामचरितमानस में बहुत सुंदर डिस्क्रिप्शन है, हाँ, तुम सम पुरुष न मोह सम नारी, यह संयोग विधि रचा विचारी, कि मेरे जैसा कोई पुरुष नहीं, तुम्हारे जैसा कोई पुरुष नहीं, मेरे जैसे कोई नारी नहीं, हाँ, हाँ, मेरे जैसा ब्यूटीफुल कोई भी नहीं। और फिर उसने आगे डिस्क्राइब किया, हाँ, मैं एग्जैक्टली वर्ड्स बोल रहा हूँ, वो बोलती है कि मैं अभी तक कुमारी हूँ। कुमारी क्यों हूँ? क्योंकि मैं सारे लोगों में जाके देख ली, पर मेरे जैसे, मेरे लायक कोई हस्बैंड नहीं मिल रहा है, मेरे लायक कोई पुरुष नहीं मिल रहा है। हाँ, ताते अब रही कुमारी, मन माना कछु तुम ही निहारी। और तुमको देख के मुझे थोड़ा बहुत तुम्हारे में मन लग रहा है, तुम्हारे अंदर थोड़ा मेरा मन लग रहा है। मतलब तुम भी मेरे लायक नहीं हो राम, लेकिन अभी क्या करें, कुछ तो कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। अभी मेरे जैसा तो कोई है नहीं, तो चलो ठीक है, सेकंड डिग्री पे ही काम चला लेते हैं, है ना। तो इतना कपटी होने से भगवान राम ने तभी डिसाइड कर लिया कि ऐसे व्यक्ति के साथ मुझे, ऐसे व्यक्ति के ऊपर कृपा नहीं करना है ना। तो कहने का मतलब है कि कुछ आचार्यों का कहना है कि अगर सुपर्णखा डायरेक्ट आई होती तो जरूर भगवान राम उसका कुछ कर देते, कुछ ना कुछ व्यवस्था कर देते, ठीक है बाद में कुछ करा जाएगा, या कुछ कुछ करो, या किसी और से, किसी और भाई से कुछ करा देते, कुछ ना कुछ व्यवस्था कराते। लेकिन क्योंकि उसने कपट किया, इसलिए प्रॉब्लम हो गया। तो जो आज भी रावण के वंशज हैं, कलयुग में साफ साफ भविष्य पुराण में और कलि संतरक उपनिषद और कई जगहों पे ऐसा मेंशन है कि कलयुग में जो लोग होंगे वो कैसे होंगे? मंद सुमंद मतयो, मंद भाग्य, मतलब मंद तो है, चलो कोई बात नहीं, आलसी है और बुद्धिहीन है, वो तो ठीक है, लेकिन उससे सबसे बड़ी बात क्या है? कपटी होंगे। देखिए संसार में हम देखते हैं, हम देख ही रहे हैं रियलिटी, कि किसी पे भी भरोसा करना आज के जमाने में पॉसिबल नहीं है। कैसे भरोसा करोगे? हम देख ही रहे हैं न्यूज़पेपर में, न्यूज़पेपर पढ़ पढ़ के। और आजकल आई डोंट नो, पहले एक शो आता था क्राइम पेट्रोल, उसको मैंने कुछ बार देखा है। अगर आप उसको देख लोगे तो आप अपने घर वालों पे शक करने लोगे, बाप रे। माँ बाप पे भी शक हो जाएगा कि क्या चल रहा है किसके मन में। ऑफ कोर्स वो भी नहीं देखना चाहिए, इतना ज्यादा भी नहीं, बट मतलब समय बहुत खराब है, नहीं? तो इसलिए कलयुग में ये बहुत ज्यादा मुश्किल है कि जेन्युइन स्पिरिचुअल पाथ ढूंढ पाना। इसलिए आप देखोगे कभी भी राम के भक्त लोग मेजोरिटी में नहीं होंगे, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि भगवान के भक्त लोग मेजोरिटी हैं, नहीं। जैसे कोई भुवनेश्वर में बहुत सारी शॉप्स हैं और एक दो डायमंड की शॉप है, तो डायमंड की शॉप में कुछ ही लोग जाते हैं। भुवनेश्वर की पॉपुलेशन अराउंड 10 लाख थी 10 साल पहले, अभी सेंसस आएगा पता चल जाएगा। तो बहुत कम लोग हैं जो डायमंड खरीदने जाते हैं। लेकिन अगर बात की जाए रेत खरीदने वाले, है ना, किराना खरीदने वाले, सभी लोग खरीद रहे हैं। तो ऐसे ही स्पिरिचुअलिटी में भी अधिकतर लोग जो होते हैं स्पिरिचुअलिटी के नाम पे कुछ धोखा चाहते हैं। हाँ भैया बाबा जी हमें कुछ खिला पिला दें तो हमारा ये ठीक हो जाए, धन आ जाए, और ये पैर ठीक हो जाए, और हमारा भाग्य बन जाए, बेटी की शादी हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। तो वो लोग यही चाहते हैं, है ना, गॉड गिव अस अवर डेली ब्रेड, बस इतना ही लोग समझ पाते हैं, उससे ज्यादा बुद्धि नहीं है लोगों में। तो इस कारण से आ, हमें ये हम एक्सपेक्ट नहीं करते हैं कि लोग जो है प्योर बन पाएंगे इन मेजोरिटी, दैट इज नॉट पॉसिबल। लेकिन फिर भी कलयुग में, जैसे देखिए अगर आप एक स्कूल में टीचर हैं, तो अगर आप टीचर हैं तो कोई बच्चा है जो हर साल फेल हो रहा है, फेल हो रहा है, फेल हो रहा है, 4 साल से फेल होते आ रहे हैं, तो आप उससे बोलते हैं मेरे भाई तू कैसे भी करके 35 नंबर ले आ, सारे स्कूल में मैं पार्टी दूंगा, नहीं? तो आपकी एक्सपेक्टेशन है कि वो 35 नंबर ले आए किसी तरह, ये न पेन प्रकार है ना, नहीं? तो ऐसे ही कलयुग में जीवों से केवल यही एक्सपेक्टेशन है कि वो कम से कम भगवान का नाम कर लें। कोई तपस्या करने वाले हम लोग नहीं है, हमसे बनेगी नहीं। कोई योग साधन हम लोग कर नहीं पाएंगे, बड़े बड़े मंदिर हम लोग बना नहीं पाएंगे, ये सब पॉसिबल नहीं है। तो कलयुग में हरेर नाम, हरेर नाम, हरेर नामेव केवलम। वेद व्यास जी कोई भी चीज दोहराते नहीं है, दोहराते हैं तो यानी कोई बहुत काम की बात है। 3 बार बोल रहे हैं हरि का नाम, हरि का नाम, हरि का नाम ही केवल एक साधन है। कलौ नास्ति एव, नास्ति एव, नास्ति एव गतिरन्यथा, और कोई माध्यम नहीं है।
इसलिए हम लोगों से ज्यादा कुछ एक्सपेक्टेशन है भी नहीं। हमसे केवल एक्सपेक्टेशन है कि हम लोग मूलभूत जो धर्म के मूलभूत सिद्धांत है केवल उनको पालन कर लें। जो हमारे 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स है, धर्म के जो 4 स्तंभ हैं, सत्य, शौच, तपस्या और दया, इसको हम कम से कम पालन कर लें। बाकी तो हम नहीं कर पाएंगे, एटलीस्ट ये 4 का पालन कर लें और भगवान के नाम का जप करें, भगवत गीता भागवतम पढ़ें। तो इतना ही अगर हम कर लेते हैं तो भगवान हमें पास कर देंगे, हम लोग किसी तरह से बाउंड्री के पास आ जाएंगे, इतना ही काफी है। तो ये एक बहुत अच्छा दिन है ना। हम सबके हृदय में एक्चुअली रावण जैसी टेंडेंसी है। हम ये हमें अगर हम लोग ऑनेस्टली एक्सेप्ट करें तो हम सभी के अंदर काम भावना भरी हुई है, लोभ भरा हुआ है, क्रोध भरा हुआ है। और अगर उसका हम ओवरकम करना चाहते हैं, नामानी एव हरन्ति अघम, अघ यानी पाप को ओवरकम करने का एक ही तरीका है, भगवान के नाम के प्रति डीप श्रद्धा, उसमें डीप मेडिटेशन। जैसे इस संसार में भी हम बोलते हैं ना, जैसा जैसा होए संग ताए पाए रंग, मतलब उस प्रकार का हमारे अंदर रंग चढ़ जाता है। जैसा हमारा संग होता है उस प्रकार का रंग हमारे ऊपर चढ़ जाता है। तो जितना हम भगवान का संग करेंगे, भगवान जैसे दिव्य गुण हमारे अंदर आएंगे। और फिर हमारे अंदर अगर रावण भी होगा तो भगवान उस रावण को मार के उसको भी सदगति प्रदान कर देंगे, उसको भी वैकुंठ भेज देंगे जैसे रावण को भेज दिया। नहीं तो इसलिए सभी से यही रिक्वेस्ट है, खासकर जो लोग सुन रहे हैं पासवर्ड फॉर हैप्पीनेस में, ये हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र का जप करिए। कम से कम 10 मिनट एक माला जप करिए और आप खुद देखेंगे धीरे धीरे इसका क्या इम्पैक्ट होता है। ओके, हरे कृष्ण। कोई क्वेश्चन है क्या चैट बॉक्स में?